नमस्कार, स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज़ में। और मैं हूं विशाल शर्मा। इस वक्त का एक अपडेट आपको बता दें कि लश्कर तोयबा का एक आतंकी जो है वो कश्मीर घाटी में जो है वो मारा गया है। श्रीनगर के नाटीपोरा इलाके में ये एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में ये आतंकी, जिसका नाम आकिब बशीर कुमार है, ये मारा गया है। और इसका एक अन्य साथी जो था वो भागने में कामयाब रहा, यानी कि जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। लेकिन ये आकिब बशीर कुमार, एलईटी इसकी आउटफिट है, यानी कि लश्कर तोयबा, इससे संबंधित ये था। और एक एनकाउंटर के दौरान जो है इसे न्यूट्रलाइज किया गया है, इसे ढेर कर दिया गया है। और ये आप समझ लीजिए कि जो खूनी खेल आतंकियों ने कश्मीर में पिछले 48 घंटों के अंदर खेला है, ये शायद अब उसी का जवाब जो है ये अब सुरक्षा बलों द्वारा दिया जाना शुरू हो चुका है। ये पहला आतंकी जो है ये ढेर हुआ है और इसी प्रकार अब लगातार आपको यही खबरें मिलेंगी कि आतंक का सफाया कश्मीर में हो रहा है। तो ये एक अपडेट था कि आकिब बशीर कुमार, लश्कर का आतंकी, श्रीनगर के नाटीपोरा में इनपुट मिली, इनपुट के आधार पर कॉर्डन किया गया। कॉर्डन के बाद जो है वो एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में ये आतंकी ढेर कर दिया गया और इसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। हालांकि इनपुट ये भी आई थी कि शायद जो इसका दूसरा साथी है उसके साथ कांटेक्ट दोबारा एस्टेब्लिश हुआ है और कुछ एक विजुअल्स भी ऐसे आए थे जिसमें फायरिंग की साउंड जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सोर्सेस ने ये बताया है, जो हमारे वहाँ पर नुमाइंदे हैं जिनसे हमारी बातचीत होती रहती है, तो उन्होंने ये बताया है कि दोबारा से कांटेक्ट एस्टेब्लिश होने की खबर जो है वो पुष्ट नहीं है। लेकिन इस आकिब बशीर कुमार की मौत की खबर जो है वो पक्की है, यानी कि सेना ने जो है वो ये एनकाउंटर किया, सुरक्षा बलों ने कंबाइंड एनकाउंटर किया और इस आतंकी को निस्तेनाबूद कर दिया। तो और इसके कब्जे से रिकवरीज भी हुई हैं, यानी कि हथियार इसके पास मौजूद था। और ये बात इससे कहीं ना कहीं जरूर संकेत मिलता है कि ये भी किसी और कांड के मकसद में तैयार बैठा हुआ था। ये सिलेक्टिव किलिंग करता, कोई दूसरा अटैक करता या फिर कुछ और करता, तो ये आप समझिए कि इस आतंकी का मारे जाना जो है ये कहीं ना कहीं एक हमले की या फिर एक सिलेक्टिव किलिंग की या फिर एक टारगेटेड किलिंग की जो है वो सेफ्टी भी हुई है। और इसका जो साथी यहाँ से एस्केप करने में कामयाब रहा, यानी कि दुम दबाकर भागने में जो कामयाब रहा, उसकी भी तलाश जारी है और ज़्यादा देर तक वो अपनी जान बचा नहीं पाएगा, क्योंकि रडार पर है, स्कैनर पर है, उसे भी जल्द न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट था। इससे पहले की बात करूं तो कश्मीर घाटी में जो खूनी खेल खेला गया, 5 लोगों की मौत महज 2 या 3 दिनों के अंदर। दीपक चंद, सुपिंदर कौर, माखनलाल बिंद्रू, वरिंदर पासवान, मोहम्मद शफी उर्फ सोनू, 5 बेगुनाह, 5 मासूम आतंकवाद की बलि। सिलेक्टिव किलिंग। ये जो मोहम्मद शफी लोन है, इसका नाम सोनू जो है, फेमस नाम सोनू है, और इसी की वजह से कंफ्यूजन आतंकियों को हुआ और सिलेक्टिव किलिंग में जो है वो इसे भी टारगेट किया गया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सिलेक्टिव किलिंग नहीं थी। मिनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश, एक गलत नफेरियस डिजाइन के तहत जो है वो कश्मीर घाटी को दोबारा से 90 के दशक में पहुंचाने की साजिश। लेकिन जवाब आना शुरू हो चुका है। पहला जो आतंकी ढेर करना था वो ढेर कर दिया गया है, दूसरा साथी दुम दबाकर भागा है लेकिन भाग नहीं पाएगा। और ये आप समझे कि अब वहां पर किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। 5 हत्याएं हुई हैं, 5 निर्मम हत्याएं, और इसमें स्कूल टीचर्स और पहली बार एक महिला को भी निशाना बनाया गया। ये बुज़दिल आतंकी महिलाओं को स्कूल में जाकर निशाना बनाते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी डींगे। तो यहां पर ये पहली बात जो है ये स्पष्ट हो गई है कि इसका एक साथी जो है वो यहां से भागा है, अपनी जान बचाकर भागा है, लेकिन ज्यादा देर तक भाग नहीं पाएगा, क्योंकि अब बर्दाश्त करने वाला कोई भी नहीं है। 5 निर्मम हत्याएं जो है वो की गई है महज 2 दिनों के अंदर। इन परिस्थितियों में अब जो सेना के ऑपरेशंस होंगे, जो सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस होंगे, ये उनका ट्रेलर देखने को मिला है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि क्लीन ऑपरेशन हुआ है और ये आतंकी था, ये वहां पर इसे मौका तक नहीं मिला है कि
ये सेना को नुकसान पहुंचा पाए, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा पाए। स्ट्रेटजी इतनी जबरदस्त थी, इनपुट इतना जबरदस्त था, और धरपकड़ आप कहें, इनपुट आप कहें, तो वो अब सेना और सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार जो है वो रिसीव किए जा रहे हैं। पहले ही एक हाई लेवल मीटिंग जो थी वो दिल्ली में बुलाई गई थी। अमित शाह ने इस मीटिंग को हेड किया और सख्त लहजे में यह कहा कि कश्मीर की परिस्थितियां जिस हिसाब से बदली हैं उसी हिसाब से जो है स्ट्रेटेजिकल चेंजेस लाई जाएंगी। बहुत चिंता व्यक्त की गई और केंद्र की तरफ से जो है वो कड़े दिशा निर्देश दिए गए और उनका असर जो है वो अब कश्मीर में दिखना शुरू हुआ है। इससे पहले जो मैं आपको बता दूं कि ये सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं, इनको लेकर भी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो एक रीजन सॉर्ट आउट करने का जो एक वो है प्रोसेस है, वो भी इस समय जारी है कि आखिर क्यों इस प्रकार की किलिंग्स जो है वो कश्मीर घाटी में की गई और क्यों एक गलत खौफ जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई। टीचर से आज मेरी बात हुई, टीचर फोरम जो है उन्होंने आज ट्रिब्यूट जो थी वो दी, तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं, लेकिन सरकार को अब अपनी पॉलिसीज में बदलाव लाना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि जो सरकारी मुलाजिम कश्मीर घाटी में है उनकी सुरक्षा जो है वो फुल प्रूफ हो, उन पर इस प्रकार के आतंकी कायराना और सॉफ्ट टारगेट हमले न कर सकें। और शायद उसी सिलसिले में ये पहला कदम है, ये पहला आतंकी ढेर किया गया है। आकिब बशीर कुमार लश्कर तोयबा से ये संबंधित था और एनकाउंटर में इसका सफाया हो चुका है, इसका साथी जान बचाकर भागा है, लेकिन अब कश्मीर में आतंक की जान बख्शी नहीं जाएगी। जान लेने वालों को रहम जो है वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत पीड़ा, बहुत दुख जो है वो इन्होंने पिछले 2 और 3 दिनों के अंदर जो है वो आम जनता, आम भारतीय जम्मू कश्मीर के निवासी, सरकार और सुरक्षा बलों को दिया है। बहुत ज़्यादा गमगीन माहौल था आज दीपक चंद के घर का। उनकी धर्मपत्नी, उनकी मासूम बच्ची, उनके माता पिता वो सब शौक में थे। उनकी दुनिया महज कुछ ही मिनटों में उजड़ चुकी थी और अब केवल उनके पास आंसू और यादें ही रह गई थी। क्या कसूर था उस परिवार का जिस पर यह कहर बीता? सुपिंदर कौर के परिवार का क्या कसूर था? और जो रिपोर्ट्स आ रही है कि सुपिंदर कौर किसी की जो थी वो बच्ची को उन्होंने जो है वो पाला पोसा है, उस बच्ची ने अपनी एक मां खोई। क्या कसूर था उनका? वरिंदर पासवान गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता था, शायद अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर आया था, क्या कसूर था उसका? माखनलाल बिंद्रू जो आतंक के पीक टाइम पर कश्मीर छोड़कर नहीं गए, क्यों टारगेट किया गया? और फिर मोहम्मद शफी लोन उर्फ सोनू, एक सोनू नाम की वजह से उसको टारगेट कर दिया गया। आखिर इन लोगों का कसूर क्या था? निर्मम हत्याएं हुई हैं, बेकसूर लोग मारे गए हैं, बख्शा आप किसी को नहीं जाएगा। और ये एनकाउंटर जो इस वक्त किया गया, ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि अब पलटवार जो है वो शुरू हुआ है। हालांकि इससे पहले भी आतंक का सफाया लगातार कश्मीर में होता रहा है, लेकिन जो अब ये कायराना हरकतें की हैं, जो मासूम लोगों को टारगेट किया है, जो सिलेक्टिव किलिंग की है, इसके बाद अपने ताबूत में आखिरी कील खुद आतंकियों ने ठोका है, जिसे अब कोई रोक नहीं पाएगा। तो यही एक अपडेट था कि एक जान बचाकर भागा है, लेकिन दूसरा जो है वो मार गिराया है आकिब बशीर कुमार, लश्कर तोयबा का आतंकी। और इसी प्रकार अब लगातार यही खबरें आपको सुनने को मिलेंगी कि आतंक का सफाया जारी है और इन मासूमों के जो कातिल हैं वो भी जल्द अपने अंजाम तक जो है वो पहुंच जाएंगे। पुलिस की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, सेना की तरफ से और केंद्र की तरफ से ये साफ कहा गया है कि बख्शा नहीं जाएगा, हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और उनका अंजाम क्या है आप जानते हैं। पूरे देश के इमोशंस, जम्मू कश्मीर के इमोशंस, पीड़ित परिवारों के इमोशंस सब मिलकर जो है वो इन हत्यारों को इनके अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।